इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां युहाओ उस बैग को देखते हुए मन में कहता है। ब्रादर ड्रीम को भी ऐसा ही लग रहा है कि इसके अंदर कुछ काफी मिस्टीरियस छिपा हुआ है। और तो और ये यहां तक कि ये भी कह रहे हैं कि ये इसकी सील को खोल सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल पावर के अमाउंट के हिसाब से क्या ऐसा होना भी संभव है? तो स्काईड्रीम कहता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि जिस हिसाब की तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर है उतने अमाउंट में हम इसे नहीं खोल पाएंगे? और अगर तुम यही सोच रहे हो तो तुम पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि इसे ओपन करने के लिए तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर के ऊपर कंट्रोल होना बाहर निकलती है, जिसे स्काईड्रीम अब्जॉर्ब करने लगता है, वो भी काफी खतरनाक तरीके से। और इस चीज को देख के युहाओ हैरान होते हुए मन में कहता है, इस बाग की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो कंप्रेस होती जा रही है। जबकि इस तरफ स्काईड्रीम ने युहाओ की सारी स्पिरिचुअल पावर को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर काफी गौर से देखता है और ये मन में कहता है, इस कॉन्फ्लिक्ट को देख के ऐसा लगता है मेरी स्पिरिचुअल पावर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सील को तोड़ने वाली है। और जैसे ही इस बैग की सील खुलती है तो इसमें से काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकलता है और साथ ही साथ काफी तगड़ी शॉक वेव्स भी निकलती है। और इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को काफी लंबे समय बाद इस्तेमाल कर रहा हूं और तुम्हें भी इसे ओपन करने से पहले थोड़ा बहुत रिकवर कर लेना चाहिए। और इस चीज के लिए युहाओं भी मान जाता है और Realizing अपनी their vast स्पिरिचुअल bunker. पावर को रिकवर करने के लिए मेडिटेट Realizing their करता है vast bunker. और ऐसे निराश हो जाता Realizing है। their और ये vastly मन में outnumbered. कहता है, अभी मेरे दिमाग में सिर्फ वांग डोंगर और वांग क्वियर के थॉट्स ही आए जा रहे हैं और अगर मैं इनमें से किसी को भी मिलता हूं तो मैं चीजों को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। चलो छोड़ो, मैं सभी को ही सब कुछ एकदम सच सच, लेकिन वो झूठ ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा और कभी ना तो कभी मेरे Realizing झूठ their पे से vastly पर्दा उठ ही outnumbered. जाएगा। लेकिन अगर तब भी डोंगर गुस्सा हो गई तो काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और गलती से युहाओं का हाथ इस बैग पर टच हो जाता है, जिस वजह लंबे समय से क्यूरियस था कि असल में इसके अंदर ऐसा भी क्या है। और युहाओं को इसके अंदर से एक लेटर मिलता है, जिसे देख के युहाओ चौंकते हुए कहता है, रुको, ये तो नामुमकिन है। क्योंकि इस लेटर के अंदर अंकल अर्मिंग ने लिखा था, हुआ युहाओ, अगर तुम अभी इस लेटर को पढ़ रहे हो तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि तुमने इसकी पावर को सरपास कर लिया होगा जितनी इसके लिए जरूरत है। और असल में मैं बार बार यही सोचता हूं कि मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं तो क्या अब मैं सब कुछ तुम्हें उससे रिलेटेड तुम दोनों की खुशी और फ्यूचर के लिए बताने वाला हूं कि डोंगर बचपन से ही बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन जब वो 3 सालों की हुई तब अचानक से उसकी सेकेंड मार्शल सोल अवेक हो गई, जिसने इसके ही फादर ने इसके फोरहेड पर लगाया था, जिससे कि वो डोंगर को उस बीमारी से दूर रख सके जो कि उसे उसकी कमज़ोर बॉडी की वजह से हुई थी। और इसके फादर के द्वारा इसके ऊपर जो सील लगाई गई है उसने लगभग पूरी तरीके से इस बीमारी को सप्रेस करके रखा है, लेकिन इसको ठीक नहीं किया जा सकेगा। और अगर वो डिजीज एक बारी और इसके ऊपर हावी हुई तो मुझे ये डर है कि कहीं ये ना रहे। और इन सारी चीज़ों को पढ़कर युहाओं की रूह भी कांप उठती है और इसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। और हम आगे देखते हैं कि उस लेटर में उन्होंने काफ़ी सारे तरीकों से उस हर्ब को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार ही ये फेल रहे, क्योंकि उस हर्ब को लेने की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो काफ़ी अजीब और अनोखी थी। क्योंकि इसकी जो कंडीशन थी वो ये थी कि इस हर्ब को सिर्फ वही बंदा आके ले सकता है जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉन्जर को ही जल जाएगी और किसी भी काम की नहीं रहेगी। और इस इमॉर्टल हर्ब का जो नाम है वो हार्ट ईयरिंग फ्लावर है। और डोंगर के अंकल के रूप में मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम उस हर्ब को तोड़ के लेकर आओ, जिससे कि डोंगर को ठीक किया जा सके। और ये तुम दोनों के फ्यूचर और खुशी के लिए ही है। और जिस वजह से मैंने इस बैग के ऊपर सील लगाई थी वो ये थी कि मुझे डर था कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं होगी उस डेंजरस एनवायरनमेंट के अंदर टिकने की जिसके अंदर इमॉर्टल हर्ब है। और तो और इसके अलावा एक और वजह है कि डोंगर को खुद को नहीं पता है कि उसे ऐसी अजीब सी बीमारी हो रखी है। और यहाँ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम इस बारे में डोंगर को कुछ भी मत बताना, जो मैंने उसके आखिरी लम्हों तक। और तो और मैंने इसके साथ ही एक मैप को भी अटैच कर दिया है जिसके अंदर इमॉर्टल हर्ब की लोकेशन के बारे में बताया गया है। और एक Universe has चीज caused the तुम dictatorship पहले ही known as the जान लो Galactic कि Empire वो to जगह enact काफी ज्यादा दंगरुस है, इसलिए तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल भी रहना होगा। और फिर युवाओं कांपते हुए उस लेटर और Universe उसको has अपने caused the रिंग के dictatorship known अंदर as the रख लेता है। और जब ये यहाँ से जा रहा होता है, इस दौरान हमें आखिरी में जो उस लेटर में लिखा था वह बताया जाता है कि तुम्हें सबसे पहले उस जगह पर जाना है जहां पर मैंने सबसे पहले मार्क किया है, क्योंकि वहां पर एक इंजन बुक छिपी हुई है और उसके अंदर काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में मेडिसिनल हॉब्स और पोषण से कैसे निपटा जाए उसके बारे में बताया गया है। और उसके अंदर हॉब्स और पोषण से रिलेटेड हर एक चीज का रिकॉर्ड रखा गया है। और एक आखिरी चीज जो मैं तुमसे कहना चाहूंगा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम अपने आप को जोखिम में डालना,
क्योंकि जो संसद फॉरेस्ट है वह एक बेहद ही खतरनाक जंगल है, और तो और उस जगह को एक मायावी जगह भी माना जाता है। और यहाँ तक कि उस जगह पर जो प्लांट्स ग्रह होते हैं वह एक प्लांट वैरायटी के सोल में एवं हो चुके हैं। और फिर हम देखते हैं यह बाहर आ गया होता है और ये डूंगर के घर की तरफ देखते हुए मन में कहता है, डोनर प्लीज़ मेरे बारे में ज़्यादा चिंता मत करना, और कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे ये करना ही होगा, और मेरे जो हाथ है ये पक्का इमोशनल हो तक ज़रूर पहुँचेंगे, और तुम देखना उसे मैं अपने साथ ज़रूर लेकर आऊँगा तुम्हें हिल करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि युवाओं काफ़ी तेज़ी से सनसेट फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है, और युवाओं को इतनी तेज़ी से यहाँ से जाता देख मांग एयर भी काफ़ी हैरान होती है, और ये मन में कहती है युवाओं को ऐसा भी क्या हो गया है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी इसे इतना पैनिक करते हुए नहीं देखा है। और दोस्तों अब सोलन चूंकि स्टोरी बहुत ही खतरनाक टर्न लेने वाली है, क्योंकि अब आगे के एपिसोड वाकई में काफ़ी खतरनाक होने वाले हैं, इसलिए आप सभी ही अपने जोखिम पर ही देखना। और हम देखते हैं ये काफ़ी तेज़ी से यहाँ से जा रहा होता है, और ये जाते हुए मन में कहता है, डूंगर मेरे लिए इंतज़ार करना, और मैं डेफिनेटली खाली हाथ तो नहीं लौटूंगा, और मैं पक्का उसे मॉडल को अपने साथ लेकर ही आऊँगा जिससे कि मैं तुम्हें हिल कर सकूँ। और तभी अचानक से युवाओं के सामने कोई आ जाता है, और वो कहता है कि युवाओं जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ। और युवाओं भी इसे देख के एक स्लिप मारकर रुक जाता है, और युवाओं खुश होते हुए कहता है, वांग पीयर टू पीयर कहती है, तुम्हें अब भी मेरा नाम लेने की हिम्मत है, वो भी उसके बाद जो तुमने मेरे साथ कल किया था। ये कहता है, मैं कल के लिए सच में तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैंने सच में वह जानबूझकर नहीं किया था, और क्या तुम अब साइड में हट सकती हो, क्योंकि अभी मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा आज काम है, और जब मैं लौट आऊँगा तब तुम जो चाहो मुझे वो सज़ा दे सकती हो। मैं सारी सजाएं लेने के लिए तैयार हूं। और इतना कह कि युवाओं यहां से जाने लगता है, तो वांग क्लियर इसे रोकते हुए कहती है, नहीं रुक जाओ। तो ये कहता है, वांग फेयर मैं सच में अभी काफी जल्दबाजी में हूं, इसलिए मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी मत करो। तो वांग क्लियर कहती है, क्या मैं तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर रही हूं, और बहाना बनाकर यहां से भाग के जाने की कोशिश तो मत करो, वो भी उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं, जो तुमने कल किया था। तो युवाओं व अंक वियर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, वॉन क्लियर क्या तुम बहरी हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं अभी सच में काफी जल्दबाजी में हूं, और क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो तुमसे कह रहा हूं। और युवाओं को इस तरीके से गुस्से से चिल्लाते हुए देख मांग वियर काफी ज्यादा चौंक जाती है, और ये कहती हैं, क्या कुछ हुआ है, और आखिर क्यों तुम इतने ज्यादा वैसे हो रहे हो। तो युवाओं मुंह फेरते हुए कहता है, मैं जो करने जा रहा हूं उस चीज का तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और जब युवाओं दूसरी साइड से जा रहा होता है, तो वांग क्लियर वापस से इसका रास्ता रोक लेती है, और कहती हैं, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगी अगर तुम कम से कम उस बारे में मुझे एक्सप्लेन नहीं करते हो। और वांग को ऐसा करता देख युवाओं को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और ये अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, वांग क्लियर मेरे धैर्य का इम्तिहान मत लो, हर किसी की सहने की सीमा होती है, और तुम्हारे प्रति मुझे कठोर होने के लिए मजबूर मत करो। तो वॉन ट्रियर भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है, क्या तुम पक्के हो कि तुम मेरे खिलाफ जीत सकते हो। और ये दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट में अपनी अपनी सोल पावर को रिलीज कर रहे होते हैं, और यह अच्छे से जानता है कि यह वह अंक वियर से किसी भी तरीके से नहीं जीत सकता है, इसलिए यह अपनी सोल एनर्जी को रिलीज करना बंद कर देता है, और शांत होते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूं। तो अब तुम सुनो कि मेरी एक काफ़ी करीबी दोस्त है जो कि काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो रखी है, और मैं एक मेडिसिनल को लेने जा रहा हूं जो कि उसे हील कर सकती है। और क्या अब तुम्हें समझ में आ गया है कि वह किसी भी समय मर सकती है, इसलिए मैं जल्दबाजी में हूं, और मुझे जाकर उस मेडिसिनल को ढूंढ करके हासिल करके लाना होगा। तो प्लीज़ मेरे रास्ते में मत आओ, और हो सके तो अभी मुझे जितना हो सके उतना दूर रहो। और इस चीज़ को सुनकर वॉन्ग फेयर थोड़ी चौंक जाती है, और फिर ये पूछती है, क्या वह जगह जहां तुम जा रहे हो क्या वो खतरनाक है। लेकिन युवाओं इसके इस बात पे कुछ भी नहीं कहता है, और यह यहाँ से जाने लगता है, और युवाओं को जाता देखिए उससे कहती है, तुम अब मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रही हूं, और चलो मुझे भी तुम्हारे साथ आने दो। और तुमने ही तो कहा है कि वह जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तो एक और बंदा तुम्हारे लिए मददगार साबित हो सकता है। और तुमने भी तो ये सुना होगा कि एक से भले दो। और युवाओं बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगता है, तो वांग क्लियर उदास होने लगती है, लेकिन तभी अचानक से युवाओं से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो, लेकिन तुम सिर्फ तभी आ सकती हो अगर तुम मेरे रास्ते में ना आओ। तो और इस चीज़ को सुनकर वांग स्क्वायर काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि इनडायरेक्टली युवाओं ने इस आने दी